Hey guys, welcome back to my channel Nibedita's family. दोपहर का टाइम है 11 साढ़े 11 ऐसे बज चुका है और अभी मैं करूँगी अपना लंच का प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे ना तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए एक सिंपल सा लंच प्रिपरेशन देख लेते हैं और बने रहिए फर्स्ट से लास्ट तक वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं एक फ़िश का रेसिपी ट्राई करूँगी। ये हम लोग उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 पीस मछली ली हूँ और ये है सरसों और जीरा। इसका मैं अभी पेस्ट बनाऊँगी। इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा लहसुन, ठीक है, और एक मीडियम साइज़ का आलू ली हूँ, प्याज, हरी मिर्च और ये थोड़ा सा नींबू मैरिनेट के लिए। 1 चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए मैं पहले फिश को कर लेती हूँ मैरिनेट। ये सरसों का तेल, कुछ भी नॉनवेज बनाते हो ना आप, सरसों का तेल से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसको अच्छे से करूँगी मैरिनेट, फिर मैं सरसों का पेस्ट बना दूँगी। ये वाला रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर है जो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट चलिए मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ लहसुन डाल के। और फ्रेंड्स, मैं इसी पत्ते से बनाऊँगी। इसको मैं पहले ही भिगा के रख दी थी, ये साल पत्ता बोलते हैं। ये देखिए, इसको मैं भिगा के रख दी थी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ये इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं आज कढ़ाई में बना के आपको दिखाऊंगी। तो मैं सिलनोड़ा में पीसने वाली हूँ इसको।
ये रहा लहसुन, इसका हम बनाएंगे फाइन पेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मछली के ऊपर मैं नींबू निचोड़ ली और वो जो पेस्ट रखे थे ना उसमें से मैं 2 चम्मच दे दी मस्टर्ड पेस्ट और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये रहा हरा धनिया, प्याज और कुछ ऐसे ही हम साबुत डाल दिए, लहसुन और आलू सारा को डाल दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं टाइट करके बांध दी उसको, फिर कढ़ाई को गरम हो जाने दूंगी अच्छे से। गरम हो जाने के बाद वो जो पोटली बना के रखी थी ना वो डाल दूंगी, उसको लो फ्लेम पे हम रखेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, 40 से 45 मिनट लग जाएगा। फिर बीच बीच में ना उसको हम पलटते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए आलू और फिश दोनों ही। फिर आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मछली का जो पत्रो पोड़ा मछली वो बनके तैयार हो गया है। पत्तुआ बोलिए, पत्रो पोड़ा बोलिए। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस और एक यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए उसका धुआं देखिए, बहुत ही डिलीशियस होता है खाने में। और अब बना के ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। और मैं दिखाती हूँ कि मछली कैसे मतलब अच्छे से पका है कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है और मछली भी अच्छे से पक गया है ना, देखिए। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम का टाइम और शाम को मैं बच्चों लोग के लिए दूध बना रही हूँ और मेरा चाय यहाँ पे उबल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो तो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा लगता है। लंच के बाद मैं और शूट नहीं कर पाई थी, फिर दूसरा कुछ काम रह गया था। उसके बाद अभी मैं शाम का टाइम है, अभी मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल सा गोभी आलू का सब्जी बनेगा, रोटी बनेगा। तो ये तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, बस मिल्क शेक बनाऊँगी, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को फास्ट से लास्ट तक बिल्कुल भी देखें, बिल्कुल भी मतलब देखें, वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए मिल्क शेक बनाने के टाइम फिर मिलते हैं आपसे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना मिल्क शेक बना रही हूँ। तो ये बादाम 4-5 बादाम ले लिए हैं, थोड़े से अखरोट को मैं निकाल ली हूँ, और ये रहा गरम दूध मलाई के साथ। इसको मैं आधा घंटे के लिए रख दूँगी सोख होने के लिए। उसके बाद इसका हम बनाएंगे मिल्क शेक, और थोड़ा सा मिल्क डालेंगे इसमें। तो चलिए आधे घंटे के बाद मिलते हैं, मिल्क शेक बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मिल्क शेक बन गया है। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस है, हेल्दी है, टेस्टी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड लॉट्स ऑफ लव।